प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आज फिर एक बार यहां पर उपस्थित है। ऐसा मेरा विश्वास है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने फिर एक बार हमारे बीच में है। और मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद देता हूं जो हमारे लिए रोज प्रार्थनाएं करते हैं। आमीन। ये उन लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है प्रियो, कि रोज हम लोग यहाँ पर जीवित पाए जाते हैं। वचन कहता है मृतक तो चुपचाप पड़े रहकर यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते हैं, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का, उसने मुझे और आपको इस समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रखा ताकि हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद कर सके, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा कर सके। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है और जिस विषय को हमने अध्ययन को शुरू किया है, मेरा विश्वास है परमेश्वर जरूर इसके द्वारा आपको आशीषित कर रहा है। और हमारा जो टॉपिक है द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकवरिंग एवरीथिंग व्हाट डेविड हैड स्टोलन फ्रॉम यू। जो कुछ भी पर शत्रु ने आपके जीवन से छीना है उसको शत्रु से प्राप्त करने के सिद्धांतों के विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं इस अद्भुत विषय के लिए जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में आशीषों को उंडेल रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग इन वचनों के द्वारा जरूर आशीषित हो रहे हैं। आज भी मेरे पास कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए थे, वो मुझसे पूछ रहे थे पास्टर जी, ब्रदर जी, आप इतने सुबह सुबह कैसे सरमन को अपलोड करते हैं। मैं प्रभु के साथ जब बैठता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे और आपको प्रभु की लगन होना बहुत जरूरी है, हमें उसमें मगन होना बहुत जरूरी है। यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। और इंसान अक्सर उन्हीं स्थानों पर जाता है जहां पर उसे आनंद प्राप्त होता है। हालेलुया। और अगर आप प्रभु के साथ बैठना आरंभ कर देंगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। कई बार जब मैं अपलोड कर देता हूं वीडियो और जब लोग मुझे बोलते हैं कि इतना सुबह सुबह, इतना अर्ली मॉर्निंग आपने कैसे अपलोड कर दिया, आप इतने बजे तक जागते रहते हैं, तब कई बार मुझे पता चलता है हाँ आज तो मैं 3:30 बजे सुबह सोया, सुबह 4 बजे सोया हूं। मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, थकान नाम की कोई भी चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। शत्रु की थकाने वाली जो आत्मा है वो आपसे कोसों दूर भागती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु की संगति में बने रहना पड़ता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार यीशु नासरी पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हम यीशु मसीह के उन वचनों को सीखने जाने वाले हैं जो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आएंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप सब लोग तैयार हैं, अपने अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर आप लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे बल और सामर्थ्य के साथ प्रभु की उपस्थिति के आनंद को प्राप्त करने यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और मेरा विश्वास है जो वचन हम ये वचन भी पढ़ते हैं, इसकी भी गवाही अभी मेरे पास आना शुरू हुआ है कि हम लोग जो भजन संहिता के वचन पढ़ते हैं उसके द्वारा भी कई लोगों को परमेश्वर आशीष दे रहा है। हालेलुया। प्रभु के वचन में, पवित्र शास्त्र में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो हमें आशीषों से न भरने पाए। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। भजन संहिता 30 उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 उसके 1 से लेकर 5 वचनों तक। साम्स चैप्टर 30 वर्सेस 1 to 5 दो बार हम पढ़ेंगे। एक बार मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, आपके पास जिस भी भाषा में आप पढ़िएगा। दूसरे बार मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर से आपके पास जो पवित्र शास्त्र आप उसको दूसरी बार पढ़िएगा। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है, विच सेज, I will extol you, O Lord, for you have drawn me up and have not let my foes rejoice over me. O Lord my God, I cried to you for help, and you have healed me. O Lord, you have brought up my soul from Sheol. You restored me to life from among those who go down to the pit. Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night,
but joy comes with the morning. Hallelujah. Amen. May God bless this word. Let us read it in Hindi once again. फिर से एक बार हम सब लोग एक बार जोर से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने इस वचन को अभी पढ़ा है, आप सबों को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। कहां से खींच कर निकाला है? पाप की गंदगी में, पाप की दलदल में, बहलिए के जाल में हम इतने अंदर तक धंस गए थे। वहां से उस अंधकार से, उस गंदगी के जीवन से परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम कर हमें खींच कर बाहर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। शत्रु जहां मुझे और आपको डुबाने की और समाप्त करने की और नष्ट करने की योजना को बना रहा था, परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथों को थामा और उसने हमें वहां से खींच कर निकाला है और उस अंधकार से निकालकर उसने हमें सीधे ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको उसकी प्रशंसा करना, उसको एग्जॉल्ट करना, उसको ऊंचे पर उठाना जरूरी है। हालेलुया। ये दाऊद हमें सिखा रहा है, जैसे दाऊद परमेश्वर की सराहना करता था, मुझे और आपको परमेश्वर की सराहना करना जरूरी है, जिसका ये एकमात्र कारण हमारे जीवन के लिए बहुत है कि उसने हमें गंदगी से निकाल कर पवित्रता में शोभायमान करके स्थान दिया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। जब जब आप यहोवा के सामने अपने आप को खोल कर रख देते हैं, जब जब आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जिस भी परिस्थिति में आप उसको पुकारते हैं, वो उस संकट के समय में आपकी परिस्थिति में आकर आपको उस बात से निजात दे देता है। हालेलुया। अगर आप शरीर की कमजोरी में हैं तो वो आपको शरीर की चंगाई देगा। जब आप उसकी दुहाई अपने फाइनेंशियल नीड्स में करेंगे वो आपको फाइनेंशियल नीड्स में चंगाई देगा। जब आपके रिश्ते बिखर रहे हैं और तब आप यहोवा की दुहाई दे कि प्रभु मेरे रिश्तों को संभाल ले, संवार दे, तब वो आपके रिश्तों में चंगाई को लेकर आएगा। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हालेलुया। एक समय मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियां ऐसी थी प्रियो कि हम दबाए गए थे, हम लोग समाप्ति के मार्ग पर चले गए थे और अधलोक में शत्रु हमें खींचता चला जा रहा था ताकि वो हमें हजारों साल के लिए उस अधलोक में कैद करे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथों को थामा, उद्धार के आनंद को हमारे जीवन में दिया और मुझे जीवित रखा और उस कब्र में पड़ने से बचा लिया है। हालेलुया। आज हम जो वचन बांट रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, ये हम सबों के जीवन की गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे प्राणों को अधलोक से निकाला है, इसीलिए हमें उसे सराहने की जरूरत है। आमीन। चौथा वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद करने के विषय में यह वचन हमें सिखाता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। भजन, स्तुति, आराधना, धन्यवाद, प्रार्थना वही व्यक्ति कर सकता है जो यहोवा का भक्त होता है। हालेलुया। हम प्रभु के बच्चे हैं और परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम हर समय उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। ये प्रिविलेज सारे संसार को दिया गया है, लेकिन हम उनमें से चुनी हुई प्रजा है जिसको परमेश्वर ने अपनी निज संतान कह के पुकारा है। हालेलुया। पांचवा वचन कहता है, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में
बातें संभल नहीं रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इस परिस्थिति में नहीं है कि आप कुछ कर सके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये समय क्षण भर का है। तो पास्टर साहब क्षण भर का है, तो मुझे तो अभी 2 साल हो गए मैं इस तकलीफ का सामना कर रहा हूँ, ब्रदर मुझे 5 साल हो गए मैं इस बीमारी से जूझ रही हूँ। आप कह रहे परमेश्वर तो का क्रोध क्षण भर का होता है। ना 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 ना, आपको जब हम संसार में मैं और आप होते हैं तो हम यहाँ पर 24 घंटे की घड़ी के टाइम के हिसाब से सेकेंड्स और मिनट्स और आवर्स गिनते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है बाहर के 1000 वर्षों का से उत्तम उसकी संगति का, अर्थात उसके भवन का एक दिन होता है। 1000 का रेशियो 1 से वो जोड़ता है। तो फिर ये तकलीफ हमारे जीवन में कितने समय तक रहेगी? परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें तुम्हारे सहने से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम उसे सहन कर सको। हालेलुया, दिस इज गॉड्स वर्ड। सो आप परमेश्वर के क्षण को नापने की कोशिश न करें, लेकिन इस बात की ओर ध्यान दें कि उसका क्रोध या उसका परखना तो क्षण भर का है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। हालेलुया, जब आप उस परखने के समय से निकलोगे तो आप एक बहुमूल्य पत्थर से भी अधिक मूल्यवान हो जाएंगे। हालेलुया, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। ये परमेश्वर का उस हर एक धर्मी भाई बहन से वायदा है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। शायद इस समय आप रोने की परिस्थिति में हैं। यू मे बी वीपिंग एट दिस टाइम, द वर्ड सेज वीपिंग में टैरी फॉर द नाइट। कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सुबह आनंद जरूर पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? मेरे और आपके जीवन में पहुंचेगा। आनंद पहुंचने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर आपके निकट खड़ा है, क्योंकि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया, प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। ये वो सारे वचन हैं जो हमारे जीवनों को बदलने का काम करते हैं। वचन इसलिए नहीं दिए गए कि उसको सिर्फ पढ़ना है, वचन इसलिए दिए गए हैं कि उसको पढ़कर समझकर उस पर चलना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। जो बातें आज प्रभु ने बताई है उस पर मनन और अध्ययन करेंगे। और आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को समर्पण करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु तेरी वाणी के लिए जो तू हमारे मध्य में लेकर आया है प्रभु, उस आत्मिक भोजन के लिए जिसको हम अभी ग्रहण करेंगे प्रभु जी, होने दे वे वचन हमारे मांस और गूदे को तैयार करने पाए प्रभु। इन वचनों के द्वारा तो हमें आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रभु जी, बौद्धिक तौर पर परमेश्वर पिता तो हमें सामर्थ, बल, ताकत और महानता से भरकर तैयार करना परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन, ये भोजन जो आज तू हमें देता है प्रभु, इसके स्वाद को हम चख सके और औरों के लिए इसके द्वारा आशीष बन सके। राजा, शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को इस समय हम स्वर्ग के परमेश्वर यीशु नासरी के पवित्र लहू में जो कलवरी पर हमारे लिए बहाया गया, उसमें हम अपने आप को ढांप लेते हैं राजा, ताकि शत्रु की नजर जब हम पर पड़े तो उसे हम नहीं परंतु तेरे प्रिय पुत्र यीशु का लहू दिखाई देने पाए। राजा प्रभु जी, उस हर एक अंधकार की ताकत को जो हमारे विरोध में उठती है, हम उसका यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं प्रभु जी। सारी बातों में तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को तुझे सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना और विनतियों को लेकर जाते हो तो स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज हमने जो प्रार्थना की है इसके द्वारा स्वर्ग के फाटक हमारे लिए आशीषों को उंडेलने के लिए वचन के द्वारा तैयार हो चुके हैं। हालेलुया। हम दाऊद राजा के विषय में सीख रहे थे। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय उसके 20 वचनों को मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है, और ये वचन आप रोज रोज पढ़ना जब तक हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूँ ताकि मैं और गहराई में जाकर प्रभु के भेद को प्राप्त कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, आप पर प्रकट कर सकूं। हालेलुया। हमने देखा कि कैसे दाऊद परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आसपास के, आस पड़ोस के राज्यों पर
प्रबल होता गया, युद्ध पर युद्ध जीतता चला गया। लेकिन ये कई महीने उसको लग गए और कई महीनों बाद जब वो युद्ध को जीतकर लूट का माल लेकर वो और उसके 600 वॉरियर जो योद्धा थे वो इस आनंद के साथ अपने स्थान पर लौट रहे थे कि अब जाकर वे अपने परिवार के साथ आनंद मनाएंगे। और वचन कहता है दूर से उन्हें वो काले बादल, काला धुआं उठता दिखाई दिया, और जब वे दौड़ते भागते अपने स्थान पर आए तो उन्होंने क्या पाया कि सिकलग पूरा राख हो चुका है। हालेलुया, वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। हमने इस पर कल अध्ययन किया था और मैंने आपको कल बताया था कि हम में से ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का दाऊद के नहीं पालन कर रहे हैं, जो वो कह रहा है वो कर रहे हैं, और दाऊद ऐसा सब करते हुए भी, प्रभु के वचनों पर मार्गों पर चलने के बावजूद भी दाऊद की तरह सिगलक जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन को भी दस्तक देती है। हालेलुया, आमेन। सी I want to tell you one thing very clearly। ये जो बात है ये हम में से हर एक के जीवन में होने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। आज भी मेरे और आप में से कई लोग हैं जो सिगलक नामक स्थान पर पाए जाते हैं, जहां पर हमें सब कुछ धुएं के नाई दिखाई देता है, सब कुछ जलकर खाक दिखता है, जहां पर हमें कोई आशा नहीं दिखाई देती है। हालेलुया, डेविड कुड नॉट अवॉइड जिगलैग दैट टाइम, यू नो, एंड सो यू एंड मी also will visit Ziklag somewhere between our prophecy and between our destiny। Hallelujah। जिगलैग की जो या सिगलग की जो परिस्थिति दाऊद के जीवन में आई, जब दाऊद जैसा महान व्यक्ति उस सिगलग की परिस्थिति में गिरने से जाने से नहीं बच पाया, तो विश्वास करे या इस बात को समझ ले कि ये सिगलग की परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में भी जरूर दस्तक देगी, जहां पर हम अपने आप को अपने शुरुआत और अपने अंत अर्थात अपने लक्ष्य के बीच में कहीं तो भी पाएंगे। हालेलुया। ना तो हम अपने भविष्यवाणी से जो हमने शुरू करते हैं अपने जीवन की और वहां से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो इन दोनों के बीच में सिकलग जैसी परिस्थिति में हम में से हर एक को होकर गुजरना है प्रियो। आमीन। यूहन्ना की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 10वां वचन हम सब जानते हैं। उसका पहला भाग, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आया है। आमीन। या आता है, ऐसा वचन में लिखा है, चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए। बड़ा स्लोली एंड स्टडीली, लाइक अ वुड पेकर, है ना, वो जैसे धीरे धीरे पेड़ को काटता है वुड पेकर अपनी चोंच से, वैसे ही शत्रु धीरे धीरे पहले चोरी करेगा, फिर धीरे से नाश करना आरंभ करेगा और फिर वो आपको घात करके खत्म करने की योजना बनाता है। और वो यही काम दाऊद के जीवन में भी कर रहा था इस समय। आमीन। लेकिन दाऊद ने उन बातों पर, शत्रु की हर एक बात पर विजय पाने के लिए कुछ बातों पर अमल किया। आमीन। ठीक उसी प्रकार से आज मुझे और आपको भी अपने जीवन की वर्स्ट कंडीशंस में, सबसे खराब परिस्थितियों में इन बातों को करना जरूरी है जो दाऊद ने की, ताकि हम दाऊद के समान विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सो ये बात मेरी उनको समझ में आ रही है जिन्होंने ये 30वां अध्याय पढ़ लिया होगा किस प्रकार से दाऊद इन परिस्थितियों पर विजय को पा सका। हालेलुया। प्रियो, सिकलग में हम में से हर एक को होकर जाना है, इसलिए उस बात के लिए तैयार रहेगा। आप परिस्थितियों से भाग नहीं सकते, क्योंकि जितने ताकत के साथ आप परिस्थितियों से भागोगे उसकी दुगनी सामर्थ्य के साथ परिस्थिति आपका पीछा करेगी। सो डोंट रन अवे। आमीन। भागना नहीं है, विश्वास की ढाल को लेकर सामना करना जरूरी है, जैसे यहां पर दाऊद ने किया। आमीन। कुछ बातों पर जो दाऊद ने की जिसके द्वारा वो विजय पर विजय प्राप्त करता चला गया, इस सिकलग से भी ऊपर उठकर उसने फिर एक बार विजय को पाया। हमें भी उसी की तरह कुछ बातों पर अमल करना जरूरी है। आमीन। सबसे पहली बात, नंबर 1 जो दाऊद ने यहां की, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। 1 सैमुअल चैप्टर 30 एंड वर्स 4। वचन कहता है, सब मिलकर पढ़ेंगे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए
कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। इसका अर्थ उनके आंसू सूख गए, उनके आंसू थम गए, वे रो भी नहीं रहे थे क्योंकि उनके आंख से आंसू का बहना बंद हो गया और वो इतने थक गए थे कि रोने की भी शक्ति उनमें नहीं रह गई। हालेलुया। बाइबल सेज डेविड वेप्ट, आमेन। दाऊद रोया, ऐसा लिखा है, मैंने नहीं कहा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, आमीन। इतना रोए को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1 शमूएल चैप्टर 30 एंड वर्स 4 में, आमीन। पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही दे रहा है कि सबसे पहले जब दाऊद सिकलग की परिस्थिति में पहुंचा तो वो रोया और इतना अधिक रोया कि उसके आंसू थम गए और उसमें और अधिक रोने की शक्ति भी नहीं बची, आमीन। और ये स्वाभाविक सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिस इज वेरी नेचुरल, ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वो इस समय उस स्थान में खड़ा था प्रियो जहां पर वो आनंद मनाने की मंशा से आया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां केवल उसे धुआं दिखाई दे रहा था। वो अपने शहर की परिस्थिति या हालात को देखकर रो रहा था, वो अपने लोगों को स्मरण करके रो रहा था, वह अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने स्त्रियों को स्मरण करके रो रहा था। और वचन कहता है सिर्फ दाऊद ही नहीं बल्कि वो 600 योद्धा जो दाऊद के साथ थे, ये 600 योद्धा कोई साधारण लोग नहीं थे प्रभु के लोगों, ये साधारण नहीं थे, कोई भी गया धनुर्धारी बन गया, किसी ने तलवार भाला उठा लिया, ना ना ना। ये पवित्र शास्त्र इनके बारे में बहुत अद्भुत बात बताता है। ये 600 लोगों के बारे में, ये 600 लोग जिन्होंने अपने परिवारों को खत्म होता हुआ देखा, जिन्होंने अपने स्थान पर अपने सारी वस्तुओं की समाप्ति को देखा, ये दाऊद के साथ मिलकर, दाऊद स्वयं अपने आप में बलशाली राजा था ऐसा वचन कहता है, या बलशाली शूरवीर था ऐसा वचन कहता है, लेकिन ये 600 लोग जो थे ये भी कम नहीं थे, आमीन। पवित्र शास्त्र शमूएल की पुस्तक इनके विषय में बताती है, दे वर सुपर वॉरियर्स, सुपर वॉरियर्स थे, अर्थात योद्धाओं से भी कई गुना बढ़कर ये योद्धा थे, आमीन। साधारण योद्धा जो लड़ाई में सारी अस्त्र शस्त्र विद्याओं से पारंगत होता है, जिसको सब कुछ पता होता है, उससे भी अधिक गुणवान, ज्ञानवान, बलशाली, शक्तिवान ये 600 वॉरियर्स थे, ऐसा पहले शमूएल की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। They were warriors on another level. That is what is been described in the book of Samuel. ये एक अलग ही स्तर के योद्धा थे जो कभी किसी से हारते नहीं थे, जो कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेकते थे, जो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ते थे। ये इतने बलशाली लोग थे। They were masters in hand to hand combat. आमीन। ये अद्भुत लोग थे जो वन ऑन वन एक व्यक्ति को मारने में, एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने में पूर्ण रूप से निपुण थे, फ्लॉलेस कह सकते हैं। इनमें कोई भी कमी घटी नहीं पाई जाती थी। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में माहिर और पारंगत योद्धा थे, ऐसा शमूएल की किताब बताती है। दे हैड फेस्ड डेथ मेनी टाइम्स इन देयर लाइव्स। उन्होंने अपने जीवन में, शमूएल की किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो वो बताती है कि इन्होंने कई बार मौत का सामना किया था, कई बार मृत्यु से लड़ाई करके मृत्यु के ऊपर विजय पाकर ये वापस आए थे। ये इतने सामर्थी थे। लेकिन इस बार 1 शमूएल 34 चैप्टर 30 एंड वर्स 4, पहले शमूएल की किताब उसका 30वां अध्याय उसका 4था वचन बताता है कि वे दाऊद के साथ मिलकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति नहीं बची। हालेलुया। अब ये कैसे संभव है पास्टर जी, ये कैसे संभव है ब्रदर? ये तो इतने वॉरियर थे, ये थे, वो थे, उसके बावजूद थे जो वो क्या थे ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके ऊपर भी पहला शमूएल का किताब हमें बताता है, उसके बावजूद भी वे इतना रोए कि उनमें अब रोने की शक्ति भी समाप्त हो गई थी। वचन कहता है वे सब के सब रोए। और कई बार हमारे जीवन में भी सिगलग जैसी परिस्थितियां आती है जब हम भी रो पड़ते हैं।
हालेलुया। जब हमें सब खत्म दिखता है, सारे मार्ग बंद दिखते हैं, यार इतना सब कुछ किया प्रभु के मार्ग पर, ईमानदारी से चले, ईमानदारी से काम किया, सब कुछ किया प्रभु, उन्नति की और बढ़ने की सारी कोशिशें की, फिर भी प्रभु आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा, हम तो लूट गए हैं, हमारी सारी आशा खत्म हो गई है। ऐसे सिगलग जैसी परिस्थिति में कई बार जब आप और मैं होते हैं तो हम भी कई बार रो पड़ते हैं। हालेलुया। और वो समय इतना खराब होता है कि कई बार मेरे और आपके आंसू भी सूख जाते हैं। आमीन। क्या कभी आपने ऐसी बातों का अपने जीवन में अनुभव किया है क्या आप किसी विषय को सोचकर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए कि अब आपके आंख से आंसू ही निकलना बंद हो गया और आप में रोने की शक्ति ही नहीं बची। मैं आपको नहीं पहचानता, नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे आपके विषय में नहीं पता, पर मेरे जीवन में प्रभु को स्वीकार करने के बाद पिछले 18 साल की सेवकाई में 2 या 3 बार ऐसे क्षण आए जब मैं प्रभु के सामने इतना रोया कि मेरे आंसू भी सूख गए। हालेलुया। और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर दाऊद जैसा महान शूरवीर और वो 600 वॉरियर्स जो कई बार मौत को दस्तक देके उसको हराकर, उसको लात मारकर शत्रु को उस पर विजय पाकर वापस आए थे, वचन कहता है वे सब के सब रोए। हालेलुया। प्रियो, कई लोग सिखाते हैं कि पुरुषों ने आंसू नहीं बहाना चाहिए, विश्वास का जीवन जीना जरूरी है, प्रभु में विश्वास करना है ब्रदर, रोना नहीं है, प्रभु में बने रहना है। अगर आप रोते हैं तो आपका विश्वास कमजोर होता है, एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे लोग ये टीचिंग्स देते हैं। आमीन। और एक हद तक वो टीचिंग आपकी सहायता करेगा, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास कर बैठेंगे कि मैं पुरुष हूं, मैं रो नहीं सकता, मैं अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपनी माँ के सामने मैं कभी आंसू नहीं बहाऊंगा, मुझे कितना भी रोना है मैं रोऊंगा नहीं, नो, तो आप बहेलिए के जाल में फंसाए जा रहे हैं। अंतिम दिनों में भरमाने वाले आएंगे और इसी वचन को लेकर वो कलीसिया को बरगलाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने के विषय में वचन सिखाता है। आमीन। प्रियो, बाइबल डजंट टीच अस अबाउट दैट। हालेलुया। पवित्र शास्त्र हमें नहीं सिखाता कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में से कई परमेश्वर के महान सेवक हैं जिन्होंने आंसुओं को बहाया है। हमने अभी दाऊद का देखा जो सिकलग में आकर इतना रोया अपने 600 लड़वैयों के साथ कि उनके आंसू सूख गए और उनमें रोने की क्षमता या ताकत या बल भी समाप्त हो गया था। हालेलुया। इसलिए भरमाने वाली शिक्षाओं से सचेत रहे और सावधान रहे। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल से हम इसके आगे के वचनों का अध्ययन करेंगे और ये बहुत अद्भुत विषय है। प्रियो, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा टॉपिक है कि शैतान ने हमारा जो कुछ चुरा लिया उसको वापस प्राप्त करने के सिद्धांत, अभी तक तो ब्रदर जी आपने कोई सिद्धांत बताए ही नहीं। मैं चाहता हूं उन सिद्धांतों में बढ़ने से पहले हम लोग पहले मुख्य बातों को समझ ले। मैंने आपको बताया पहले सिद्धांत को हमने शुरू किया है, वो रो पड़े। तो क्या शत्रु से हमारी आशीषों को वापस लाने के लिए हमें रोना पड़ेगा? वो मैं आपको कल बताऊंगा। हालेलुया। और मैं वचन से प्रमाणित करके बताऊंगा कि ऐसे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के कई महान सेवक हैं जिन्होंने आंसुओं को बहाया है, इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट, वी ऑल नो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम आज अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तेरे तुल्य और कोई नहीं है। आज फिर एक बार तूने वाणी को हमारे जीवन में बोया और हमें आशीषों से लबालब किया, तेरे आनंद से तूने हमें भर दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितनों ने वचन सुना है प्रभु, उनको और मैं अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोता हूँ। राजा, ये वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर और हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाता चल। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए।
सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।